अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये शादी का जोड़ा पहने दुल्हन महनाज है जो आपको नजर आ रही है। इसकी शादी को सिर्फ 1.5 माह गुजरा था कि इसे इंतहाई दर्दनाक अंदाज में मार दिया गया, मौत दे दी गई। इसका जनाजा हुआ, इसके जिस्म पर कफन भी पहनाया गया, लेकिन हाथों पर मेहंदी लगी थी। यानी एक ऐसी मैयत जिसके हाथों पर मेहंदी लगी है। जरा सोचें वालिदैन पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अभी सिर्फ 1.5 माह पहले बेटी को रुखसत किया, दुआओं के साथ डोली उठाई और कुछ ही दिनों के बाद उसका जनाजा उठाना पड़ गया। 1.5 माह की नई नवेली दुल्हन ने कौन सी गलती कर दी भाई कि उसको इस अंदाज में मारा गया? करने की वजह अनात क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है, किसने किया और क्यों किया, ये सब जानना बहुत जरूरी है। महनाज के वालिद साहब से मेरी बड़ी तफसील के साथ बात हुई है और वालिद साहब ने मुझे बड़े अफसोस के साथ बताया, बड़े दुखी होकर बताया। मैं सब आपसे शेयर करूंगी और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने एक तो पूरा देखना है, दूसरा आपने इसको शेयर बहुत करना है ताकि आला हुकाम तक ये आवाज पहुंचे और महनाज को इंसाफ मिल सके। बहावलनगर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है चिश्तिया में, जहां पर घर के सरबरा का नाम है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा की जो बीवी है वो इंतकाल फरमा चुकी हैं, लिहाजा अल्लाह रखा जो है इसी ने अपने बच्चों की तरबियत की है और अब यही इसको संभाल भी रहा है। 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है। बेटी का नाम है महनाज और महनाज जो है वो अब 20 साल की हो चुकी है। बेटा जो है वो वकास है और वो सिर्फ 9 साल का है। बाप बेटी के लिए खुद से रिश्ता तलाश कर रहे हैं। ज्यादातर तो ये काम माएं करती हैं, लेकिन चूंकि माँ दुनिया पर नहीं है लिहाजा अब बाप ये जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। बहुत से रिश्ते देखे भी हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आया, कोई पसंद नहीं आया, किसी की फैमिली समझ नहीं आई, मर्जी के मुताबिक रिश्ता नहीं मिला। इनका एक रिश्तेदार है जिसका नाम है इकबाल। एक दिन अल्लाह रखा जो है इकबाल से कहते हैं, इकबाल यार कोई रिश्ता तो बता, बेटी की शादी करनी है, समझ ही कोई नहीं आता रिश्ता। कहता है अच्छा मैं ढूंढ के बताऊंगा। फिर वो ढूंढता है रिश्ता और कुछ दिनों के बाद अल्लाह रखा को कहता है यार एक रिश्ता है, बहुत अच्छी फैमिली है, खाती पीती फैमिली है और है भी अंसारी जैसे तुम लोग अंसारी हो, लड़का भी शरीफ है, लेकिन सिर्फ एक मसला है। कहता क्या मसला है? कहता मसला ये है कि लड़का जो है वो गूंगा है, बोल नहीं सकता। लड़के का नाम है गुलाम मुस्तफा। अल्लाह रखा 2 मिनट के लिए खामोश होकर सारी बात को सुनने के बाद कहता है अच्छा मैं बताऊंगा। उसके बाद और भी रिश्ते जो चल रहे थे, मामलात चल रहे थे, कोई समझ तो आ नहीं रहा था, तो फिर अल्लाह रखा ने कॉम्प्रोमाइज किया। अल्लाह रखा ने कहा इकबाल से, इकबाल यार वो रिश्ता जो है उनसे बातचीत कर, उनके घर चलते हैं, वो आए हमारे घर, बातचीत आगे बढ़ाओ। कोई बात नहीं, गूंगा है तो क्या हुआ, सीरत तो ठीक है ना, शरीफ तो है ना, बस शराफत चाहिए और बरादरी भी अपनी है, मुझे रिश्ता कबूल है। उसके बाद महनाज जो है वो आपको पता है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कोई माजूरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है और एक शरीफ और एक अच्छी लड़की है। फिर गुलाम मुस्तफा की सारी फैमिली आई, इनके घर बैठे, लड़की देखी, मामलात देखे, चले गए। फिर 1-2 दिन के वक्फे से ये लोग गए तो दोनों को एक दूसरे की फैमिलीज, खानदान पसंद आए और बात हुई पक्की। उसके बाद शादी की डेट्स रखी गई, जुमा, हफ्ता और एतवार। जुमे वाले दिन मेहंदी यानी कि 3 तारीख को, बारात रखी गई हफ्ते को 4 तारीख को, वलीमा रखा गया 5 तारीख को इतवार को। बेहतरीन अंदाज में शादी हुई और लड़की दुआएं लेके बाप की रुखसत होकर अपने शौहर के हाथ चले गई। वालिद ने कहा बेटा ये फैमिली बहुत अच्छी है, इनका भी ख्याल रखना, मेरा भी ख्याल रखना, मेरी इज्जत का भी ख्याल रखना और अपने मियाँ को कभी कोई दुख ना देना। इन दुआओं के साथ समझाकर उसने रुखसत कर दिया। अब जनाब ससुराल, नया चैप्टर है जिंदगी का। ससुराल में कौन कौन है जरा सुन लीजिए। ससुराल में ससुर हैं, नाम है उनका गुलाम मुर्तजा। सास हैं, नाम है उनका शहनाज। अब आगे टोटल जो है ये 3 भाई हैं। बड़ा भाई जो है वो गुलाम मुज्तबा, फिर उसके बाद गुलाम मुस्तफा और फिर उसके बाद आ जाता है मुबशर। सबसे बड़ा शादीशुदा है, उसकी बीवी का नाम है साजिदा। हम ये कहेंगे कि घर में सास, ससुर, जेठ, देवर और एक जेठानी भी रहती है। वालिद साहब से मेरी फोन पर बात हुई है, उनका ये कहना है कि पहले 2 हफ्ते शादी के बहुत अच्छे गुजरे, बेहतरीन खुशी से मेरी बेटी रही। तीसरे हफ्ते मेरी बेटी उदास थी, दुखी थी जब वो मेरे घर आई। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, कोई मसला हुआ है, शक्ल क्यों तुम्हारी उतरी उतरी है? तो कहती है अब्बू साजिदा है ना जो मेरी जेठानी, उसको मुझसे बहुत शदीद जेलसी होती है। सारे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छे से उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन साजिदा को ये चीज बुरी लगती है। तो साजिदा हसद में आके सबको मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ाती है, मेरे किरदार पे बातें करती है
इतनी बातें करती है कि सबको इसने मेरे खिलाफ कर दिया है। हमारा लड़का माजूर है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, ये अच्छी खासी है। ये शादी इन्होंने इसलिए की है क्योंकि ये लड़की बद किरदार है, इसका किरदार ठीक नहीं है। इसके शादी से पहले पता नहीं कितनों से रिश्ते भी आए होंगे, ताल्लुकात भी होंगे, कहीं नहीं हुआ तो जाके हमारे लड़के को रिश्ता दिया। असल में ये सारी फीडिंग साजिदा ने पूरे घर वालों के की थी। इस वजह से सब घर वाले हकारत से देखते थे और उनका जहन यही था कि ये एक बदकिरदार लड़की है। शौहर तो इतना बदल गया कि जो ख्याल रखता था, प्यार करता था, वो अब कमरे में भी नहीं आता था, बुलाता नहीं था, बात नहीं करता था। और सिर्फ जो जिठानी ने फीडिंग की वो सबके जहनों में बैठ गई। ये भी बताया बाप को, तो बाप ने यही कहा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। लड़कियों की जब शादी होती है छोटे छोटे मसले घरों में हो जाते हैं, ये मसला भी तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ये कौन सा सदा रहना है मसला, आहिस्ता आहिस्ता सब एडजस्ट हो जाता होता है। वालिद साहब ने ये भी बताया है कि महनाज ने मुझे कुछ दिन के बाद कॉल की और कॉल करके कहा कि अब्बू सब मुझे गालियां देते हैं, नफरत की तरह से मुझे देखते हैं, हकारत से मुझे देखते हैं, मेरा यहाँ पे गुजारा अब नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ कैसे मैं जिंदगी गुजारूं। आते जाते मुझे बोलते हैं तुम बदकिरदार हो, तुम 2 नंबर हो, तुम गंदी हो, और इस तरह की बहुत बातें करते हैं। मैंने ये बात अपने शौहर को बताई है, जिस पर मेरे शौहर ने मेरी बात क्या सुननी थी, मुझे बहुत मारा है। मैंने बहुत समझाया, मैंने बहुत अपनी सफाइयां दी कि आपको मेरे वालिद ने फाइनल किया, मुझे बताया कि लड़का गूंगा है और यहाँ तुम्हारी शादी करने लगा। तो मैंने आगे से कहा कि ठीक है, जहां आपने बात की कर दी। मेरी जिंदगी में ना कभी कोई लड़का था ना है, अगर होता तो मैं वहां शादी करती, मैं यहाँ क्यों आती। मैं थक गई हूँ सफाइयां दे दे के, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते। बाप ने कहा बेटा मैं आता हूँ। उसके बाद मैं गया वहां पर, ससुरालियों से कहा कि देखें हमने ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ शराफत की वजह से किया था कि आप लोग शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं। अब आप लोग शराफत छोड़ के बदमाशी पे आ गए हैं, बदकिरदार कहते हैं बेटी को। मुझे ये बात बताएं कि ये बात किसने आपको कह दी कि मेरी बेटी बदकिरदार है। आगे से जवाब देते हैं, हमें तो लोगों ने बताया कि ये बदकिरदार है। बाप ने ये कहा इतनी बुरी मेरी बेटी है तो क्या करनी है, मैंने यहाँ छोड़ के दे दो मुझे वापस, चलो बच्चे उठो चलें अपने घर। जैसे ही ससुरालियों ने देखा कि ये तो जा रही है, ये अंदर से डर गए कि हैं घर तो खराब होने लगा है, मामला खराब हो रहे हैं, क्योंकि असल में गेम तो सारी साजिदा की थी। फौरन से सबने कहा नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, कोई बात नहीं, घरों में झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है ना कि घर अपना छोड़ दो, कहीं नहीं जा रही है, यहीं पे रहेगी महनाज। उसके बाद सब ने अल्फाज और बिहेवियर चेंज किया और महनाज के सर पर प्यार दिया कि नहीं 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 हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत है, और मामला रफा दफा हो गया। कुछ दिन के बाद कॉल की और पूछा मैंने कि बेटा सुनाओ अब घर का माहौल ठीक है, हालात ठीक है तुम्हारे। जिस पर आगे से मुझे ये जवाब दिया महनाज ने कि अब्बा कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बस ठीक है 19-20 फर्क पड़ा। जो कुछ इन्होंने आपके सामने कहा था कि हमारी इज्जत है, हमारी बेटी है, वो सब सिर्फ ड्रामा किया था और कुछ भी नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा औलाद हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं एंड तक उसको तसल्लियां ही देता रहा। अब मैं वकूए पर आने लगी। 19 नवंबर को सुसर कॉल करके ये कहता है अल्लाह रखा को कि महनाज को रात को दिल का दौरा पता नहीं किस टाइम पड़ गया है, वो फौत हो गई है, तुम लोग पहुंचो जल्दी से। हम सब वहां पर भागे आए, देखा कि इन्होंने महनाज को झटपट गुस्ल भी दे दिया था और कफन भी पहना रखा था। मैंने जाके पूछा मेरी बेटी दिल की मरीज नहीं थी, इसको कैसे दिल का दौरा पड़ गया। आगे से ससुराल वालों ने ये कहा कि बता तो दिया दिल का दौरा पड़ गया और क्या हो गया इसको। न जाने कौन कौन सी टेंशनें कवारे होते से दिल में पाल के बैठी है, जो रोग लगाए हैं इसने, उन्हीं की वजह से तो पड़ा होगा दिल का दौरा। यहाँ तो कोई मसला नहीं था, खाने पीने को खुला है, रात को ये सोई है, सुबह ये उठी नहीं है। हमने जाके उठाया, आवाजें दी, जवाब नहीं दिया। जब उठाया तो देखा ये तो मरी पड़ी थी। बाप ने कहा दुखी अंदाज में, 1.5 माह शादी को हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ और अब दिल का दौरा पड़ गया, आप मुझे दे दें मेरी बेटी, मैं अपने इलाके में अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करूंगा जहां हमारे बाकी सारे रिश्तेदार दफन हैं। आगे से ससुराल वालों ने कहा नहीं नहीं हमारी बहू है, हम कैसे दे दें, कवारी थी तो आपकी थी, अब फौत हो गई तो क्या हुआ, है तो हमारी बहू, हमारा हक है। फिर वहां आए रिश्तेदारों ने बीच में पड़ के ये कहा कि नहीं देखिए सिर्फ 1.5 माह तो शादी को हुआ, आप दे दें इसको, उसको दे दें बाप को, वो खुद ही तदफीन करेगा। एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में मैयत को रखा और लेकर चले गए। अब मैयत के साथ साथ आया शौहर, ससुर, जिठानी, देवर। महनाज की फुफियों ने देखा चेहरे को तो करीब बैठ के
नजर कुछ ये आया कि मैयत को कफन तो पहनाया गया था, लेकिन कफन के नीचे सर के पास और यहाँ जोर से एक स्कार्फ था प्रॉपर जिसको कवर किया गया था। अब उन्होंने पूछा ये क्यों पहनाया भैया, आप लोगों ने ये क्या स्कार्फ क्यों दिया है? तो इन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये शादी के बाद किस तरह से स्कार्फ लेती थी। तो हमने कहा कि चलो इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, पहले भी लेती थी, अब स्कार्फ में ही दफना देते हैं। तो आगे से फूफियों ने कहा नहीं नहीं, जो अल्लाह का हुक्म है वो काफी है, उतारें इसको। अब ससुराल वाले मना करें और उतारने ना दें, क्यों, मैं वो भी आपको बताती हूँ। खैर फूफियों ने कह कला के जोर जबरदस्ती से स्कार्फ उतार दिया। जैसे स्कार्फ उतरा तो गर्दन पर डला हुआ वो निशान बड़ा क्लियरली नजर आया, जिससे देखकर साफ ये समझ आ रही थी कि इसको मारा गया है। फूफियों ने पूछा ये निशान किस चीज का है भाई, ये क्या हो गया इसकी गर्दन पे? हाय हाय, ससुराल ने कहा कि ये तो स्कार्फ का निशान है, और किस चीज का निशान होना है, दिखाओ तो क्या हुआ। उन्होंने कहा नहीं, इसको कत्ल किया है तुम लोगों ने, इसीलिए तुम लोगों ने स्कार्फ इसको पहनाया हुआ था ताकि निशान नजर ना आए। जिठानी साजिदा बड़ी चालाक औरत थी, उसने देखा माहौल नासाज हो रहा है, बात खुल रही है, वो वहां से उसी टाइम भाग गई, गायब हो गई, किसी को पता न चला। अब वहां पर ससुर, शौहर, देवर, इन सबको रिश्तेदारों ने पकड़ लिया और ये कहा कि तुम लोगों ने लड़की को मारा है, किया है, इसलिए फटाफट तुम लोगों ने गुस्ल भी दिया और कफन भी पहनाया और स्कार्फ भी इसीलिए दिया था। 15 पर कॉल कर दी और पुलिस स्टेशन से नफरी वहां पहुंच गई, थाना सदर चिश्तियां की। बताया गया पुलिस को। पुलिस ने सबसे पहले निशान देखा मैयत के गले पर और फिर रिपोर्ट बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया। तीनों को यहीं से अपनी तहवील में लिया और थाने आ गए। थाने में आके अल्लाह रखा, वालिद ने एक मुकदमा दर्ज करवाया जिसके मुद्दई वालिद बने, और ये मुकदमा जो है ये 5 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज करवाया गया। नंबर 1 शौहर गुलाम मुस्तफा, नंबर 2 गुलाम मुर्तजा ससुर, नंबर 3 मुबशर देवर, नंबर 4 साजिदा जिठानी और नंबर 5 जेठ गुलाम मुजतबा। ये 5 नामजद मुल्जिमान थे, जिनमें से 3 तो पुलिस ने पकड़ लिए और बाकी 2 जमानत पर हैं। ये जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं, ये सारी बात मुझे वालिद साहब ने अपनी जबानी बताई है। मैंने पूछा मेडिकल आया है, कहते नहीं। मैंने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहते नहीं, अभी उसको टाइम है। तस्वीर उन्होंने मुझे भेजी जो मैंने देखी, तो आप यकीन कीजिए तस्वीर देखकर बड़ा क्लियरली समझ आता है कि किसी ने या रस्सी है या कपड़ा है या तार है, किसी के जरिए से जोर से गले को दबाया गया है जिससे उसकी जान निकल गई। बदकिरदारी का इल्जाम लगाया, इसी शुभा में कर दिया। वजह या नात सिर्फ और सिर्फ जिठानी का हसद था कि इसको आते सार इतनी इज्जत क्यों मिल रही है, मुझसे क्यों नहीं इस तरह से बात करते जैसे इससे करते हैं। मैंने पूछा आपने इसकी सास का ना नाम लिया पर्चे में, ना कभी कुछ बताया उसके बारे में फोन पर। तो आगे से कहा कि सास जो है वो एक बहुत बूढ़ी औरत है, ज़ईफ है, वो किसी की बात में बोलती नहीं, चुप करके एक साइड पर बैठी रहती है। अब जो साइड पर बैठी रहती है मैं उसका क्या नाम लूं, बहुत बूढ़ी भी है, इसलिए उसका ना कोई अमल दखल है और ना ही मैंने उसका नाम लिया है। ये है सारे का सारा केस जो मैंने आपके सामने रखा। बहुत दुख और अफसोस के साथ मैं ये बात कर रही हूँ कि इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है। किसी को किसी की जान लेने की इजाजत नहीं है, इख्तियार नहीं है। एक तो फिर नई नवेली दुल्हन, उसकी जिंदगी बर्बाद की। मसला सिर्फ और सिर्फ कितना सा था, हसद का। तो हसद बहुत बुरी चीज है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि साथ वाली को या साथ वाले को, कुली को, ससुराल को किसी को इज्जत ज्यादा मिल रही है, तो आप भी ऐसे काम कर लें कि आपको इज्जत ज्यादा मिले। आपने ये काम करने है कि किसी की इज्जत ज्यादा तो उसको साइड पे लगा दो। अब पुलिस तफ्तीश करके बताएगी कि वो रस्सी किसने बांधी थी, लाया कौन था, तार किसकी थी, पास कौन कौन था, किसके कत्ल किया। ये तफ्तीश साबित करेगी। जब पुलिस करेगी तो आपसे जरूर शेयर करेंगे। शुक्रिया।